नजदीक आते जा रहा है, वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी। लेकिन इन सुर्खियों के बीच में अगर बात करें तो चंपई सोरेन अभी सुर्खियों की वजह बने हुए। वजह मैं बता दूं आपको कि उनका दिल्ली लगातार आना जाना हेमंत सोरेन की तबीयत भी बिगाड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, और जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार अपने चुनावी वादों पर विफल रहे, वहीं जिस तरह से बीजेपी जो है उस पर हमलावर है कि जब हेमंत सोरेन सत्ता पे आने वाले थे तो उन्होंने कई ऐसे वादे किए थे जिसे लेकर के वो अब मुकर गई है, और उनके एक एक वादों को अब जो है बीजेपी गिनवाते नजर आ रही है। वहीं मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बैठक हुई थी जहां पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कहीं दूसरी ओर अमर कुमार बावरी और तीसरी अगर बात करें तो बाबूलाल मरांडी भी शामिल थे उस बैठक में, और उन्होंने कई ऐसी रणनीतियों पर बात की, लेकिन साथ साथ हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। निशाना साधने की बात अगर की जाए तो उन्होंने कई ऐसी बातों को रखा। एक एडवर्टाइजमेंट के तहत उन्होंने जनता तक ये बातें पहुंचाई कि सरकार ने कई ऐसी बातों को लेकर के वादे किए थे कि मैं आपके समक्ष इन वादों को पूरा करूंगा, आप मुझे सत्ता पे लाइए। लेकिन वही उन्होंने अपनी वादों से मुकर गए, जिसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि मुझे इसका लाभ नहीं मिला। आपको मिला क्या? आपको मिला। प्रोग्राम के तहत उन्होंने लोगों से मुलाकात की बात की और कई ऐसे मुद्दों को भी रखा। वहीं हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं संजय जी, जो कि रांची से हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ कहेंगे सहयोगी संजय जी आप, कि जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन की तबीयत जो है लगातार बिगड़ने वाली है। पहला बार जिस तरह से चंपई सोरेन का दिल्ली आना जाना और अपनी बातों को गुप्त रखना, नई पार्टियां बनाना, उसी में अगर वो दिल्ली आना जाना कर रहे हैं तो बीजेपी भी चुप्पी साधी हुई है। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते तो जरूर कुछ न कुछ बातें निकल कर सामने आती, लेकिन बीजेपी चंपई सोरेन के खिलाफ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। और दूसरी ओर बात करें कि जितने भी वादे थे उसे लेकर के हमलावर लगातार बीजेपी उस पर। जी नेहा जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से झारखंड के राजनीति में उथल पुथल जो चल रही है और राजनीतिक गलियारों में जो है कि चर्चाओं का जो बाजार है वो काफ़ी तेज हो चुका है, क्योंकि चंपई सोरेन जब से जो है कि जेएमएम से बगावत करने पर उतरे हैं, तब से आपने सही कहा कि हेमंत सोरेन की इस बात को लेके चिंतन में जो है ना कि कहीं तबीयत खराब ना हो, और ये बात स्वाभाविक है क्योंकि आज 24 साल के झारखंड में इतिहास रच चुके हैं चंपई सोरेन, और क्योंकि लंबे समय से पार्टी को जो है कि ज़मीनी स्तर से सींचने और खींचने दोनों का ही काम किए थे चंपई सोरेन। और वैसे नेता अगर पार्टी के साथ बगावत करने पे उतर आए हैं तो कहीं हो सकता है कि चंपई सोरेन जब पार्टी इतनी बड़ी नहीं थे, जब पार्टी के नेता विधायक इतने भी ज़्यादा नहीं थे, उस समय से लेके आज तक अगर पार्टी में बने रहे, ये चंपई सोरेन पहली बार ये मौका रहा होगा कि चंपई सोरेन जो है कि पार्टी से बगावत करने के बारे जो है कि वो सोचे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं, और जनता जनार्दन इस बात को देख रही है, और जनता जनार्दन जो है कि समझ चुकी है कि चंपई सोरेन की जो दिल में है वो काफ़ी आहत हुई है इसके वजह से। लेकिन संजय जी, मैं यहाँ पे बीच में आपको रोक के बात करना चाहूँगी कि कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन अब कोल्हान में भी दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं। तो क्या सचमुच अब हेमंत सोरेन की तबीयत खराब होने वाली है? देखिए, बात रहा कि देखिए कई नेताओं से हमने जब अलग अलग मुद्दों पे इससे पहले भी जो है कि अगर बात करें तो उनका एक ही सीधा साधा जो है ना कि रटाया हुआ लाइन रहता है, लक्ष्मण लाइन की तरह वो लोग खींच देते और कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सब जायज है, नाजायज कुछ नहीं है। अगर हम इस पार्टी में जब तक बने हुए हैं तब तक इस पार्टी के हैं, जिस दिन अगर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम जा सकते हैं, स्वेच्छापूर्वक जा सकते हैं, किसी प्रकार कोई बंदिशें नहीं है। तो बात रहा कि लोकतांत्रिक देश, ये बात सच्चाई है कि लोकतांत्रिक देश में किसी भी नेता विधायक मंत्री को
एक पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाने का जो अधिकार है वो उनका स्वयं का अधिकार है और ये स्वतंत्र है। पार्टी इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकती है। बस पार्टी उन्हें मना सकती है कि आप जिस कारण से छोड़ के जा रहे हैं हम उससे आपको डबल इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डबल आपको आपकी जो बातें हैं उस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, गौर करेंगे, अगर जायज़ है तो हम उस मांगों को पूरी करेंगे। लेकिन चंपई सोरेन की आपको बता दें कि आखिर यही चंपई सोरेन को आज से पहले अपनी पार्टी के साथ बगावत करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक कहावत है नेहा जी कि उगता हुआ सूरज को पूरा दुनिया सलाम करता है। एक और ये भी कहावत है, बिकता हर कोई है, खरीदने वाला खरीदार चाहिए। तो यही चंपई सोरेन को 24 साल के राजनीति में रहे, 24 साल 26 साल से राजनीति में रहे, सक्रिय राजनीति में रहे, कोई खरीदार नहीं आया। जब हेमंत सोरेन ने इन्हें फर्श से लेके अर्श में पहुंचाया, यानी कि मंत्री थे, 2-3 बार मंत्री थे, पहले भी रहे हैं, लेकिन इस बार जो है कि जब सीएम बना दिए तो भाई झारखंड में जो है ना कि सत्ता का मोह है भाजपा को। उनके पास में पूर्व मुख्यमंत्रियों का जखीरा है, भंडार है, बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, गीता कोड़ा के साथ साथ पीछे दरवाजे से मधु कोड़ा भी आ गए हैं। अब आपको हाथ से इस पर घटना लगेगी, सुनकर आश्चर्यचकित होंगे आप कि आखिर भाजपा को 3 मुख्यमंत्री पर, आदिवासी मुख्यमंत्री पर उन्हें 54 भर का भरोसा नहीं है कि भाई हमारा एक छोटा सा झारखंड विधानसभा का चुनावी बेड़ा जो है, चुनावी जो नाव है वो डूबती हुई नजर आ रही है इनकी। तो इसी बात पे क्या लगता है कि बीजेपी जो है चंपई सोरेन को स्वीकारेगी? एकदम आपको बता दे, डंके की चोट पे ताल ठोक के हम कह सकते हैं कि भाजपा घबरा गई है सत्ता पक्ष महागठबंधन की सरकार के कामकाज से। जिस प्रकार से हेमंत सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है, कई बार हम जब इंटरव्यू लेते हैं नेहा जी तो वो कहते हैं कि भाई हम तो काम करने के लिए सदैव तत्पर हैं, लेकिन विपक्ष के लोग भी छोड़े तब ना ईडी-सीडी के अलावे। अगर आप देखा जाए तो भाजपा के नेता इस 5 साल में, हम आपको एक वीडियो नहीं 10 वीडियो उठा के दे देंगे, जिसमें बड़े बड़े नेता ये बोले हैं कि हेमंत सरकार तो अब गयो, हेमंत सरकार का कुर्सी अब खतरे में है, हेमंत सरकार अगले महीना चले जाएंगे। ठीक है ना? तो बात रहा कि अगर हेमंत सरकार से इनको अगर इतनी परेशानी नहीं है तो चंपई सोरेन को क्यों लेके आ रहे हैं भाई? अगर आपके नेताओं में इतनी मजबूती है और आपके बातों में इतनी दम है कि जनता त्रस्त है, आप हेमंत सरकार को जो है कि उनके कामों को गिना करके, उनके जो काम नहीं किए हैं, कभी भी देखिए भाजपा जो है कि थोड़ा सा इस बार अलग कर रही है, क्योंकि झारखंड जो है कि प्रयोगशाला है। झारखंड जो है कि भाजपा के लिए एक प्रयोगशाला बन गया है। 3 मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर 54 भरोसा नहीं है। ऊपर से सोचिए, हमने कल शिल्पी नेहा तिर्की से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई जिस टीम को अपने टीम पर भरोसा नहीं होता है वो बोरो प्लेयर मंगा लेते हैं। अब देखा जाए तो वो बोरो प्लेयर जो कह रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा पर, चूंकि चुनाव का जो है कि विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी, और वो हर 5वें दिन आप देखेंगे रांची दौरा पे हैं, झारखंड दौरा पे हैं, और अलग अलग पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें उनके अंदर जोश भर रहे हैं। और झारखंड में बीजेपी का संजय जी वहीं मैं इस बात पे विराम लगाऊंगी कि अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब दिल्ली से पहले गए थे चंपई सोरेन तो ये बात खुलकर सामने आई थी कि वो अपनी दूसरी पार्टी बनाएंगे, ये बात निकल कर आई थी। तो वहीं उन्होंने दूसरा विकल्प भी रखा था कि अगर उन्हें कोई पार्टी ऑफर करती है या बुलाती है तो वो उसमें शामिल होंगे, इस तरह की बातें कही थी। और दूसरी बात अगर कहे तो इंडिया गठबंधन से जब हमने खिजरी विधायक राजेश कच्छप से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर वो चले जाते हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपस में जितने भी इंडिया गठबंधन के विधायक हैं सभी कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं, आपसी संबंध बनाकर चल रहे हैं। देखिए नेहा जी, आपको बात स्पष्ट कर दूं, कहना, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। वो चाहे हमारे लिए हो चाहे नेता के लिए हो।
चूंकि बात रहा कि आप प्रैक्टिकल सोचिए जरा, जी। चंपई जी भले मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, तो क्या झारखंड में अपनी अगर पार्टी नई पार्टी बनाते हैं, ऐलान करते हैं कि हम आज से फलाना चिलाना XYZ के नाम से पार्टी का ऐलान करते हैं, क्या संथाल के अलावे उनके पास में अन्य क्षेत्रों में अपना एक मजबूत पकड़ है? आप खुद बताइए, पलामू में है उनका पकड़? नहीं है। सिमडेगा क्षेत्र में है? नहीं है। संथाल को एक क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, यानी एक क्षेत्र अगर मान के चलिए अभी अगर पार्टी बनाते हैं, अब पार्टी रातों रात तो बनता नहीं है, किसी दुकान में गए रसीद बना के दिए ये सामान दे दो, उस तरह से पार्टी तो बनती नहीं है। बाकायदा चुनाव आयोग के लिए आपके पास पूरी तैयारी होती है, ठीक है ना? पूरी उसके लिए जो है कि पूरा बायोडाटा देना पड़ेगा, मेमोरेंडम, उसके बाद एक पार्टी बनेगी, पार्टी का ऐलान करना पड़ेगा। जैसे जेबी केसेस का झारखंड में चुनावी स्थिति आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, सूबे के आदिवासी बड़े चेहरा हैं चंपई सोरेन जी, और ये अगर पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले थे अपने गांव में, जब दिल्ली पहली बार दौरा में गए थे, दिल्ली प्रवास के से वापस आने के बाद उन्होंने अपने गांव में संथाल क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच और अपने पार्टी के जो समर्थक हैं उनके बीच में बैठ करके, उनके बीच में आ करके उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से मैं, मेरे पास में 3 कर सकता हूं, मर्ज कर सकता हूं, उस पार्टी का मैं समर्थन करके मैं अपना राजनीतिक नया अध्याय शुरू कर सकता हूं। और चंपई जी कोलकाता के माध्यम से एक बार फिर से दिल्ली का उड़ान भरे हैं और दिल्ली के ताज होटल में ठहरे हुए हैं और झारखंड में ताजपोशी की अपनी कयावाद लिख रहे हैं। और ये बात स्पष्ट है कि उन्हें भाजपा से मोह हो गया है और भाजपा वाले जो नेता हैं वो उन्हें बार बार वेलकम करने के लिए अपनी जुबान से उनका तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ सोचिए ये कैसा आरोप है कि हेमंत सोरेन ने काम नहीं किया। अब सोचिए कि 5 महीने के काम से 4.5 साल का जो काम है हेमंत सरकार का, वो 0 बटा सन्नाटा लग रहा है। और 5 महीने के कार्यकाल से भाजपा वाले इस कदर कायल हो गए कि उन्हें पार्टी में उच्च पदों पर बैठाने के लिए न्योता दिए फिर रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा वो बोल रहे हैं कि भाई अगर इतने तजुर्बा वाले नेता अगर हमारे पार्टी में अगर आना चाह रहे हैं तो उनके लिए दरवाजा 24 घंटा के लिए खुला है, स्वागत है। दीपक, वही मैं बता दूं कि दूसरी ओर कांग्रेस का ये भी कहना है, जिस तरह से अभी आपने कहा कि असम के मुख्यमंत्री झारखंड के रांची दौरे पर लगातार है और कई ऐसी जगहों पर बूथ स्तरों पर वो जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी कर रहे हैं, अपने बूथ स्तर को मजबूत करने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि वो अपनी जगह को सुरक्षित नहीं कर रहे और झारखंड को सुरक्षित करने पहुंच रहे हैं। देखिए, पार्टी के नेताओं का बोलना उनका काम रहता है, लेकिन अगर चुनाव प्रभारी अगर किन्हीं को बना दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि उनके कंधे पे और उनके माथे पे कई चीज़ों का दारोमदार है कि भाई अगर प्रभारी आला कमान ने बनाया है तो चुनाव जीत करके चुनाव में बेहतर परिणाम देना भी हमारा फर्ज बनता है। लगता है कि उनका भी कहना ये सच है। ये बात तो सच है कि उन्हें असम का जो काम काज है असम की जनता ही जान रही है, क्योंकि असम की जो खबरें हैं वो तो झारखंड पहुंच नहीं रही है। स्पष्ट है कि भाई सूबे के सीएम वहां के हैं, असम के सीएम जो है कि हेमंता बिश्व शर्मा है। अब जिस राज्य के मुख्यमंत्री जो है कि हमेशा विदेश दौरा या फिर दूसरे राज्य के दौरा में रहेंगे, उस राज्य का क्या हाल होगा ये तो बंटाधार हो ही रहा होगा। उस राज्य के जो जनता है उनके साथ में एक छल हो रहा है, चूँकि ये चुनाव जीत करके वहाँ के सीएम बने थे, लेकिन ये तो ज़्यादातर समय 3 महीने से लगातार झारखंड में ये खूंटा गाड़ करके, खूंटा ठोक करके ये झारखंड में बैठे हुए हैं। तो बात स्पष्ट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हेमंता जी से मैं उनके नेतृत्व पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा के आला नेतृत्व पे सवाल उठा रहा हूँ। क्या आपको
झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इसी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कुर्सी संभाल चुके हैं, अपने नेताओं के साथ वो काम करवा चुके हैं और 3 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। क्या भाजपा के दिल्ली के नेताओं को झारखंड के मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है जो कि पूर्व? अच्छा, दूसरी बात आपको बता दें, अर्जुन मुंडा एक कदावर नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, झारखंड के मंत्री भी, मुख्यमंत्री एक बार नहीं 2 बार रह चुके हैं। अब उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है भाजपा को। अब आपको बता दें कि देखिए, हांडी एक है, खिचड़ी बन रहा है, खाने वाले अनेक हैं। कैसे आप पूछेंगे? एक तरफ जो है कल चिराग पासवान आए थे, बिहार में एनडीए में उनकी सरकार है, एनडीए के समर्थक वो भी हैं, जीतन राम अलग ही वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आपके जो है कि जदयू नीतीश कुमार, बिहार में उनकी सरकार है, साथ में भाजपा के साथ मिलकर वो लोग सरकार चला रहे हैं। सरयू राय जो है कि जदयू के साथ में मर्ज कर चुके हैं और वो सीट छोड़ने वाले नेताओं में से है नहीं। पानी पिला दिए थे लोकसभा चुनाव में ढुल्लू महतो को, वो तो कैसे करके बच गया, उनका टिकट और कुर्सी बच गया, चुनाव जीत गए। तो सरयू राय अलग से अपना पार्टी को जो है कि विलय कर चुके हैं, तो वो अपना कम से कम 3 से 4 सीट के लिए तो टाइट फाइट करेंगे ही। बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान अपने चाचा को रिटायर करके खुद मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री। अब 5 सीट भाजपा से, और कल भी चिराग पासवान का रांची दौरा हुआ था कि बिहार में चाचा को दरकिनार करके साइड का रास्ता दिखा दिए और खुद टिकट लेकर के केंद्रीय मंत्री बन गए। अब जो आदमी बिहार में 5 सीट लेके 5 में 100% स्ट्राइक के साथ चुनाव जीत करके मोदी जी के हाथों में रख दे, क्या वो झारखंड में 0 बटा सन्नाटा में रहेगा? अगर कल उनकी दौरा हुई थी रेडिसन ब्लू में, उनकी बैठक हुई, पार्टी का कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकारिणी बैठक हुई। रांची के अरगोड़ा रोड स्थित जो है कि कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में हजारों कार्यकर्ताओं को वो चुनावी मंत्र बांटे हैं। तो बैठ करके वो टाइम पास तो कर नहीं रहे हैं। वो भी जो है कि करीबन सुनने में आ रहा है, तकरीबन जो है ना कि वो 25 से 26 सीटों के साथ में जो है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कम से कम जो है कि 2 से 3 सीट जो है कि ले सकते हैं चिराग पासवान जी। अलग से आपको बता दें, अलग से ढिंढोरा पीट के रही है। हर चुनाव में केला छाप का एक अपना हिस्सेदारी रहता है। मैं बात कर रहा हूँ आंसू की। सुदेश महतो ऑलरेडी दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो जेपी नड्डा के साथ वो सीट शेयरिंग के लिए ही बात करने के लिए गए हैं, अमित शाह के साथ गए हैं। उनकी कई दौर की बैठकें हो चुकी आंसू की, और पिछले बार दोनों में इस कदर ठानाठानी हो गया कि दोनों की राह जुदा हो गई। और भाजपा वाले अलग विधानसभा चुनाव लड़े थे, आंसू वाले अलग चुनाव लड़े थे, और उसका खामियाजा ये हुआ कि भाजपा को अपना कुर्सी गंवाना तक पड़ गया। तो वही एक और बात करेंगे कि चंपई सोरेन के अगर भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये बातें निकल के आ रही है, लेकिन जो भाजपा के दिग्गज नेता है उनकी भी मुसीबतें बढ़ी हुई है कि अगर चंपई सोरेन आ जाते हैं तो उनका जो मुसीबत है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो अपना सीट चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल सकेगा और उसके बदले चंपई सोरेन को वो सीट मिलेगी। देखिए, आपको बता दो कि बीजेपी वाले जो है ना कि चंपई सोरेन के कामकाज से जो है कि पूरी तरह से फिदा है, पूरी तरह से कायल बन चुके हैं। और वो कहीं ना कहीं जो है ना कि आपको बता दूं कि झारखंड में कहा जाता है ना, कहावत बहुत पुरानी है कि लोहा को लोहा ही काटता है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और आदिवासी मुख्यमंत्री को फ्रंट में लाके, यानी चंपई सोरेन अपने ही मंत्री के साथ में, एक तरफ मंत्री कभी थे हेमंत जी के कार्यकाल में, फिर मुख्यमंत्री बने। मैं बात कर रहा हूं चंपई सोरेन की, यानी कि दोनों को ही आपस में टकराने की स्थिति में है। क्योंकि भाजपा वाले इसका प्रयोग आपके लोकसभा में कर चुके हैं। सीता सोरेन को जो है कि बीजेपी में शामिल करवा चुके हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति करना अगर कोई सीखे तो भाजपा वाले से बेहतर कोई जानता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, और वो किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने से भाजपा जो है कि बाज नहीं आती है, और वो पीछे भी नहीं रहती है कि भाई हमें कुर्सी किसी भी हाल में बाई हुक बाई क्रुक जो है
वो कुर्सी में काबिज रहने के लिए वो चंपई हो। आपको बता दें कि हो सके विधानसभा चुनाव ऐलान होने से पहले कुछ और भी नेता मंत्री विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने की जो संभावना है वो चल ही रहा है और आगे भी चलने की संभावना है। एक बार तो ये फेल हो चुका था वैसे मैं बता दूं आपको, लेकिन फिर से ये संभावना जताई जा रही। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन को मुसीबतें जो है वो चारों तरफ से घेरी हुई है और चारों तरफ की बातों से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तबीयत जो है वो खराब हो सकती है, क्योंकि लगातार जो है अलग अलग पार्टियां भी झारखंड की राजधानी रांची में भी दौरा करती नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है लगातार हमलावर है। तो इस बार देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से हेमंत सोरेन की तबीयत में सुधार आती है, चूंकि अभी चारों तरफ की बातों से और जिस तरह से निशानेबाजी हेमंत सोरेन पर साधे जा रहे हैं उस तरह की बातों से हेमंत सोरेन की तबीयत तो वैसे लगती है कि बिगड़ चुकी होगी, पर यह चीज स्थिति सामने नहीं आ रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं नेहा खान और अपने सहयोगी संजय के साथ अब लेती हूँ विदा। नमस्कार।